नमस्कार। आज बात करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, एक ऐसी कंपनी जो इन दिनों बाजार में काफी लहरें बना रही है। तो चलिए आज हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जी हाँ, 440%। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है ना? ये एसआरसी के साल दर साल मुनाफे में हुई जबरदस्त बढ़त है और इसी नंबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुनाफे में इतना बड़ा उछाल ही पूरी कहानी बता देता है? क्या ये चमक सिर्फ ऊपरी है या इसके पीछे कोई मजबूत वजह भी है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। पहले देखेंगे कि एससीआई में इतनी हलचल क्यों है, फिर हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को समझेंगे, बाजार का मूड क्या कह रहा है वो भी जानेंगे और आखिर में इन सब को मिला के एक फाइनल नजरिया बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एससीआई गति में एक स्टॉक। मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी आजकल इतनी सुर्खियों में क्यों है और इसके जो जरूरी आंकड़े हैं वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं। अच्छा, जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, मार्केट कैप है करीब 10,500 करोड़ से ज्यादा। मतलब ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब 52 वीक्स का हाई और लो देखिए, 280 और 138। कितना बड़ा गैप है। ये दिखाता है कि स्टॉक में काफी उतार चढ़ाव रहा है और हाल में ही करीब 14-15% का उछाल। साफ है कि बाजार की नजर इस स्टॉक पर बनी हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं और उन वजहों को देखते हैं जो इस स्टॉक को लेकर उम्मीद जगाती हैं। आखिर वो कौन सी मजबूत बातें हैं, कौन से फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। और यहां आता है कहानी का मेन हीरो, मुनाफे में ये जबरदस्त उछाल, 440% की साल दर साल ग्रोथ। सच कहूं तो इन्वेस्टर्स के बीच जो ये पॉजिटिव माहौल बना है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक बड़ा टर्न अराउंड किया है। पर बात सिर्फ मुनाफे पर ही खत्म नहीं होती, कुछ और भी अच्छी बातें हैं। जैसे इसका पीई रेशो करीब 12-13 का है। आसान भाषा में कहें तो अपनी कमाई के हिसाब से स्टॉक बहुत महंगा नहीं लग रहा, जो एक अच्छी बात है। ऊपर से कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है और इसका कर्ज इक्विटी अनुपात भी कंट्रोल में है, जो एक मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ की निशानी है। और हां, एक और बात, सरकारी नीतियां। देखिए, जब सरकार शिपिंग सेक्टर के लिए कोई खास पैकेज लाती है तो इसका सीधा सीधा फायदा इस इंडस्ट्री की कंपनियों को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में ये एससीआई के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब उन चीजों पर गौर करते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान रहने की वजह दे सकती हैं। और यहां पे एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। देखिए, प्रॉफिट तो आसमान छू रहा है, लेकिन अगर हम सेल्स ग्रोथ को देखें तो पिछले कुछ सालों में वो काफी मामूली रही है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि बिना टॉप लाइन यानी सेल्स बढ़े क्या प्रॉफिट में ये उछाल टिका रह सकता है? ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा भी कुछ और चिंताएं हैं, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, ये करीब 10% है। अब ये ठीक ठाक है, पर इसे हाई ग्रोथ नहीं कह सकते। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कोई बहुत जबरदस्त रिटर्न नहीं बना रही है। फिर वर्किंग कैपिटल के दिन भी बढ़ गए हैं, जो कहीं ना कहीं काम में थोड़ी ढिलाई का इशारा करता है। और अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही काफी ऊपर नीचे होता रहा है। अच्छा, अगले पॉइंट पर जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी स्टॉक की असली कीमत होती है जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के आधार पर तय होती है, न कि बाजार के शोर शराबे से। और यहीं पर एक और चिंता की बात सामने आती है। कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स ये इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है स्टॉक का मौजूदा भाव उसकी असली यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो। मतलब शायद बाजार ने सारी अच्छी खबरों को पहले ही कीमत में शामिल कर लिया है। चलिए अब फंडामेंटल से हटकर जरा शॉर्ट टर्म मार्केट के मूड को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं। और चार्ट्स को समझने के लिए दो बेसिक बातें जाननी जरूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट को आप एक तरह का फ्लोर या निचला स्तर समझ सकते हैं, जहां से कीमत के नीचे जाने की उम्मीद कम होती है, और रेजिस्टेंस एक सीलिंग या ऊपरी स्तर है जिसे पार करना कीमत के लिए मुश्किल होता है। तो एससीआई के लिए जो जरूरी लेवल हैं वो कुछ इस तरह हैं। नीचे की तरफ करीब 200 रुपये से 210 रुपये का एरिया एक मजबूत सपोर्ट जोन माना जा रहा है,
और ऊपर की तरफ 235 रुपये से 275 रुपये का जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब अगर हम दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। RSI जो मोमेंटम बताता है वो न्यूट्रल है, मतलब न तेजी न मंदी। वहीं MACD जो ट्रेंड दिखाता है उसमें हल्का सा बेरिश यानी मंदी का सिग्नल दिख रहा है। तो कुल मिलाके शॉर्ट टर्म में चार्ट से कोई एक तरफा साफ इशारा नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ रखते हैं और एक फाइनल नजरिया बनाने की कोशिश करते हैं। हमने तेजी के कारण भी देखे और मंदी की वजहें भी समझी। अब इन दोनों को तौलने का वक्त है। ये स्कोर कार्ड आप कह सकते हैं पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है बुलिश यानी पॉजिटिव पॉइंट्स, जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ और डिविडेंड, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है और सरकार की नीतियां भी सपोर्टिव हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेरिश यानी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सेल्स ग्रोथ बहुत धीमी है, शॉर्ट टर्म में मोमेंटम भी मिला जुला है और शायद स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से महंगा ट्रेड कर रहा है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का नजरिया क्या है। जो लंबी अवधि के लिए सोचते हैं वो शायद ग्लोबल ट्रेड और सरकारी सपोर्ट जैसी बड़ी बातों पर फोकस करेंगे। वहीं जो लोग थोड़ा सतर्क हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं वो प्राइस लेवल्स और स्टॉक के उतार चढ़ाव पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ हैं जबरदस्त मुनाफे और दूसरी तरफ हैं ये मिले जुले संकेत। तो सवाल यह है कि SCI का जहाज आगे किस ओर जाने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बाजार आने वाले वक्त में देगा और जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।